हार होती है जब मान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं लीगल एंड अदर अफेयर्स चैप्टर की बात करने वाले हैं और करंट अफेयर का ये चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर के दौरान हम ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो आगे जाकर के हमारे लीगल प्रोफेशन में बहुत काम आने वाली हैं। इनमें मेनली जब हम बात करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उससे कनेक्टेड प्रोविजंस की बात करने वाले हैं, जजेस के बारे में बात करने वाले हैं, हाई कोर्ट की हम बात करने वाले हैं और इवन दो यहां पर हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज की भी बात करेंगे और अदर अफेयर्स के तौर पर हम यहां इंस्टीट्यूट या उससे कनेक्टेड मैटर्स की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपके अगेंस्ट कोई फैसला सुना दिया तो फिर फर्दर किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, फाइनली जा सकते हो, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, लेकिन वो कोर्ट नहीं है। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको फर्दर कोई कोर्ट नहीं मिल सकता। तो हम इसे बोलेंगे हाईएस्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो एग्जामिनेशन में हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नन ऑफ दीज। तो वहां पर टिक क्या करने वाले हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्ड यूज किया गया फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यहां था हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, यहां से भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है। सर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील से कैसे क्वेश्चन बनेगा, पर सर इसमें कुछ टर्म्स है जो हमें समझ नहीं आ रहे। बेटा मैंने कहा कौन सा टर्म है जो आपको समझ नहीं आ रहा? आपने कहा सर अपील। फाइनल कोर्ट तो चलो समझ आ रहा है, आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज ए फाइनल कोर्ट, लास्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। बट ये अपील का मतलब क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आगे बहुत पढ़ोगे, CSEET के लॉ में भी, लॉ पोर्शन में भी, लीगल अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया जाता है। मेन लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है, इससे ऊपर लॉ कोई है नहीं, मदर लॉ कह सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी लॉ इंडिया में बनेगा तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन से बन ही नहीं सकता। बड़े सारे राइट्स हमें देता है, ड्यूटीज भी देता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इंडिया को एक तरीके से जो गवर्न करता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। तो हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। अपील का मतलब अगर किसी कोर्ट ने आपके अगेंस्ट जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या लगा सकते हो, अपील लगा सकते हो कि मेरे अगेंस्ट जो डिसीजन दिए गए वो गलत हैं और वो उन गलत डिसीजंस के अगेंस्ट जाकर के आप किसके पास कहीं ना कहीं फरियाद लेके पहुंचोगे, वो फाइनल कोर्ट के पास फरियाद लेके पहुंचोगे जिसका नाम रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा टेक्निकली मैं लेके नहीं जा रहा हूं, लॉ में शायद आप ऐसा कुछ टेक्निकली आपको पढ़ा दिया जाता है कि हमने जब अपील लगानी पड़ती है तो मैटर ऑफ फैक्ट पर लगानी पड़ती है या मैटर ऑफ लॉ पर लगानी पड़ती है। वो सारे एस्पेक्ट वहां पर अलग अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। बट मेरा जो यहां क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता जिसमें जाके आप अपील लगाओ। तो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट कह सकते हैं, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कह सकते हैं। अपील का मतलब होता है कि अगर आपने किसी कोर्ट में आपकी सुनवाई चल रही है, आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट आ गया, आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ गया, उस डिसीजन में आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत किया गया है, ये मेरे साथ अन्याय किया गया है, आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो फिर आप कहां जा सकते हो, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बात क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हाईएस्ट कोर्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग भी ये हाईएस्ट कोर्ट है। तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। साथ ही साथ इसके पास जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। दैट मीन्स ये कुछ जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकता है। दैट मीन्स जो पहले कुछ जजमेंट थे उन जजमेंट्स की सुनवाई करना या जजमेंट्स को रिव्यू कर लेना। रिव्यू का मतलब है कि एक बार किसी ने जो जजमेंट दिया वो सही दिया या नहीं दिया, ऐसे जजमेंट्स को रिव्यू करने की इसके पास पावर भी रहेगी। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। और फेडरल का मतलब क्या होता है बेटा?
जब जब हम फेडरल की बात करते हैं तो एक तरीके से गणतंत्र कह सकते हैं इसे, या फिर हम यानी कि पब्लिक रूलिंग भी कह सकते हैं। यहां पर किसी एक पार्टी की नहीं चलती, या किसी भी तरीके से कोई भी एक प्रधान नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई एक तानाशाह नहीं हो सकता। ऐसे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं फेडरल स्टेट्स में नहीं होते। फेडरल स्टेट्स की बात जब की जाती है तो वहां पर ड्यूल गवर्नमेंट होती है। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट होगी तो स्टेट बाय स्टेट, एरिया बाय एरियाज भी कुछ गवर्नमेंट होती है। दोनों गवर्नमेंट की इक्वल बैलेंस ऑफ पावर्स होती हैं। साथ ही साथ एक जुडिशरी सिस्टम भी होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, सरकारों का कंट्रोल नहीं होता, और साथ ही साथ सरकारों पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का भी कंट्रोल नहीं होता। इसके साथ साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो प्रशासन जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम का गवर्नमेंट पर भी कोई बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं होता, और उसे गवर्नमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। बट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अप टू सम एक्सटेंट ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, और होना भी चाहिए, तभी वो जुड़ाव हो सकता है। दैट मीन्स इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। यहां पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को अफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान में आप कई बार देखते होंगे कि वहां की आर्मी ने सब कुछ ओवर रूल कर दिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। यस या नो? चाइना की बात करते हैं, चाइना फेडरल स्टेट नहीं है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एक इंडिविजुअल पार्टी जो तय करती है, जो उनकी थॉट प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंगली सारे कंट्री में काम चलता है। वहां पब्लिक की बहुत ज्यादा नहीं चलती। हमारे यहां पर कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी 5 ईयर के बाद गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है। अगर पब्लिक से किसी गवर्नमेंट की विचारधारा नहीं मिल रही है तो पब्लिक उसे अगले ही चुनाव में शासन से बाहर कर सकती है। तो एक तरीके से इंडिया एक फेडरल स्टेट है एंड हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम, और इसका जुडिशरी सिस्टम भी एक तरीके से एक यूनिफाइड है, सिंगल जुडिशरी सिस्टम है विथ 3 टियर स्ट्रक्चर, और इसके जो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हमारे जुडिशरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा मेजर और हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसके अंडर में दैट मीन्स उसका जो लोएस्ट लेवल होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की बारी आती है, और उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्यूनिसिपल कोर्ट्स वगैरह हो जाते हैं। दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होंगे, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट होंगे, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट होंगे। और भी डिफरेंट टाइप के सुनवाई होती है छोटे लेवल पर, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है। कुछ क्वासी जुडिशियल सिस्टम होते हैं, लेकिन मेजर तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट जो स्टेट्स में होता है, और उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है लॉ का, वो कहीं ना कहीं एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कंट्री में ही पॉसिबल है। एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम होना एक फेडरल कंट्री में ही पॉसिबल है। तो अब तक मैं यहां पर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो आपके लिए एग्जामिनेशन में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मैं एक बात कर लेता हूं। हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं आपसे, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये कौन सा कोर्ट रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील क्या रहेगा हमारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कह सकते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सारी बातें जो कर रहे हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया एक फेडरल स्टेट है। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी जा सकता है, क्या एक इंडिया फेडरल स्टेट है या नहीं है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और जो जुडिशियल सिस्टम का 3 टियर स्ट्रक्चर है हमारे यहां पर, तो वहां पर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैविंग द 3 टियर स्ट्रक्चर, 2 टियर स्ट्रक्चर, 1 टियर स्ट्रक्चर, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप पढ़ते हो, कुछ हद तक आपके CSEET के जो लीगल एप्टीट्यूड
जो कंटेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड काफी प्रोविजंस दे रखे हैं, कंप्लीट तो उधर भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जाकर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। और जब मैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफी हद तक गवर्न होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको यहां पढ़ा रहा हूं, तो उससे कनेक्टेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। उन सारे प्रोविजंस को भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले पैराग्राफ की अगर हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट की अगर हमने यहां पर बात की, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं रहेगा। यह आपके लिए बहुत आसान रहेगा। एग्जामिनेशन के 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और जो हम बात करेंगे इसमें जुडिशियल कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट, या फिर हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ अपील कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, या इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। साथ ही साथ में 3 टियर स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब हम अगले मुद्दे में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन।